हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोइज़ हुसैन। मोइज़ साहब, मुझे ये बताएं कि ये छठीस होती क्या है? अगर हम अपने दिमाग के साथ सोचें तो मुझे पहले सिचुएशन की समझ आना शुरू हो जाती है कि लाइक ये मामला हो रहा है तो इसका ये ऐसे होगा, तो वो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ टाइम वैसा ही होता है। तो ये होती है छठीस। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में माइंड साइंसेज लेके आता है। मैं फाउंडर हूँ माइंड साइंसेज का। जी माजर। और ये छठीस का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। छठीस का ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है, पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स। जी। तो ये माइंड साइंसेज में आती है। अच्छा, छठीस है क्या? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास 5 हवास है जिनको हिस कहते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, बिल्कुल। जबान जायका चखती है, नाक सूंघती है और हाथ छूते हैं। छठीस एक अलग से हिस्से जो हर इंसान में मौजूद होती है, मगर ये सोई हुई होती है। जब इंसान कदीम जमाने में गारों में रहता था तो उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसे कैसे पता चले कि बारिश कब आने वाली है, खुराक कहाँ मिलेगी, अगर वो बीमार है या उसे चोट लगी है तो कौन से दरख्त का पत्ता ऐसा है जो लगाने से जख्म ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जो छठीस दी थी वो उसे आगाही देती थी आने वाले खतरात से, या अपनी खुराक तलाश करने से, या अपने घर का रास्ता ढूंढने से। क्योंकि उस जमाने में रोड तो नहीं थे, लोग जंगल में निकल जाते थे शिकार के लिए, तो वापस कैसे आए। तो इन तमाम चीजों के लिए छठीस होती है और वो छठीस उस वक्त काम करती थी। जब इंसान ने तरक्की की और गैजेट्स के ऊपर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्स जो है वो सो गई। अब आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको एकदम से ख्याल आता है कि आज वो आएगा, या आज उसका फोन आएगा, ऐसा ही है ना। तो आप कहते हैं, अरे यार मैंने शैतान को याद किया, शैतान मजाक में कहते हैं, शैतान को याद किया, शैतान आ गया। ये छठी हिस्स है और ये बड़े कमाल की है कि इसमें इंसान अगर इसको जगा कर डेवलप करे तो वो बहुत सारी चीजें सेंस करता है जो फ्यूचर में होने वाली। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कौन सी चीज क्या होने वाली है। मोइज़ साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि मतलब हम अपनी सिक्स सेंस को इस हद तक डेवलप कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब इस तरह की पेशन गोइयां भी आपको हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ये तरीका कार क्या है, किस तरीके से फिर इसको किया जा सकता है डेवलप? थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग होती है। छठीस को पॉलिश कैसे किया जा सकता है? मैं बता रहा हूँ। 1940 में एक शख्स था लारेडो टेक्सास यूएसए में। उसने कहा कि मैं क्योंकि इतना अमीर नहीं हूँ, बच्चों को बड़ी स्कूल में नहीं भेज सकता, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे बच्चे। मैं चाहता था उसका दिमाग तेज हो ताकि वो ग्रेड्स अच्छे लाए। उसने बच्चों पे काम करना शुरू किया हिप्नोसिस के जरिए। और इत्तेफाकन वो जब अपने बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनको सजेशन मशवरा दे रहा था कि वो फला सब्जेक्ट में इस तरह माहिर होंगे वगैरह वगैरह, तो एकदम से उसने देखा कि उसकी बेटी, उसका नाम था इजाबेल। इजाबेल ने एक ऐसा जवाब दिया जो सवाल अभी बाप ने नहीं किया था, उसके जहन में था। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सवाल करने वाला था? वहां से इसकी इब्तिदा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी काम किया है, मगर ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पे उन्होंने 20 साल रिसर्च की, मुख्तलिफ साइंसदानों को बुलाकर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि एक इंसान, एक आम स्टूडेंट, एक आम हाउसवाइफ अपने जहन के अंदर ये एबिलिटी जो होती है इसको जगा सकता है। उसको वैसे ये हिप्नोसिस पे तो वो सिगमंड फ्रूड साहब का भी बड़ा काम है, लेकिन अभी दिलचस्प जो बात एक मेरे ज़हन में आई वो ये कि कहा यह जाता है कि मेडिटेशन से या इस तरह के तरीक़ाकार से आप छठे ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ये इतनी भी डेवलप हो सकती है कि ये भी पता चल जाए कि इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा? बिल्कुल। मेडिटेशन इज सेल्फ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस हर चीज की माँ है। हिप्नोसिस से वेट भी लॉस होता है, हिप्नोसिस से फियर और फोबिया भी रिमूव होता है। मगर ये जिसकी मैं बात करूं उसका नाम होजे सिल्वा था। सिल्वा ने एक चीज दुनिया को दी कि आम आदमी ट्रेन हो सकता है बहुत जल्दी। आपको 20 साल 5 साल मराकबा करने की जरूरत नहीं मेडिटेशन की। आप 4 दिन में आपके अंदर ये सलाहियत डेवलप हो जाती है। और उसने किया, दुनिया के पूरे मुल्कों में ये प्रोग्राम चला। तो छठी हिस्स हमें बहुत सारी चीजों, देखें, एक तो खतरा से आगाह करती है। अच्छा, हमें ये कहने लगी थी मोइज़ साहब, जैसे हमें अक्सर लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद होते हैं कि जिनको ये चीज़, इस चीज़ का इल्म होना शुरू हो जाता है कि ये शख्स या तो हादसे का शिकार होने वाला है या ये दुनिया से रुखसत होने वाला है। ऐसी चीजें भी मैंने देखी हैं। तो ये छठीस में ही आती है। बिल्कुल छठीस में आती है। दूसरा, लेट्स से किसी से रिश्ता तय होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। तो छठीस अगर बेदार है तो आप सेंस कर लेंगे कि ये लड़का, ये लड़की हमारे लिए बेहतर होगी कि नहीं होगी। केवल आप दोस्ती में आपकी छठीस बहुत काम करती है। कोई शख्स आपसे दोस्ती करना चाहता है
तो आपको समझ आती है कि बिल्कुल। नहीं, ये मेरे साथ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, आपको आगाही देती है। और छठी इसका इज़हार दो तरीके से होता है। एक, आपके जहन में सोच आती है, दूसरा आपके जिस्म के किसी हिस्से में खास किस्म की कैफियत पैदा होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि वो स्टमक में होना शुरू हो जाता है, जी जी बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज आना शुरू होती है, इस तरह की सेंसेशन होना शुरू होती है। कई दफा हाथों में होती है, वो इंडिकेशन होती है। क्योंकि देखिए, आपका जो थॉट है ना, वो अगर फीलिंग के साथ हो तो वो असर करता है जिस्म पर। ये हर आजकल जो feeling जिस्म पर असर लेटेस्ट करती है। जबान इस्तेमाल की जा रही है मोई साहब, वाइब, कि मुझे वाइब आ रही हाँ, है, वाइब, हाँ, ये भी वही वाइब। है। बिल्कुल है। इसी तरह आप किसी से पहली दफा मिलते हैं और आपको वो शख्स अच्छा लगता है, आप नहीं जानते वो कौन है। Out of nowhere। दूसरी तरफ, हाँ, दूसरी तरफ आप किसी से मिलते हैं, आपको होती है चला जाए यहाँ से, मतलब समथिंग इज नॉट समथिंग गुड, इसको हम वाइब्स कहते हैं। जी जी। बेसिकली उसका ऑरा आपके ऑरा से जब टकरा, तो ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो 8 मीटर रेडियस हमारे जिस्म के अंदर होती है। और ओह। कुरान में इसका जिक्र है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अच्छा। कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुतयन कर रखे। ये जो नूर का हाला है, ये इंसान को, हर इंसान उस अंडे के छिलके के अंदर मौजूद होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, अगर वो शख्स नेगेटिव है, अगर वो ईवल है, तो आपको सेंस हो जाता है। शर्त ये कि आपकी छठी इस काम कर रही हो। मैं या वही फिर कोई वही शख्स पूछना चाह अच्छा रहा है था तो मोई आपको साहब पता कि चल ये जाता कैसे है। पता चलेगा, हम लोग किसी से मिले हैं या कोई भी सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई भी हमें फीलिंग आ रही है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी सिक्स सेंस हमें बिल्कुल सही बता रही है या सिर्फ हम लोग ओवरथिंक कर रहे हैं या कोई बुरा गुमान ऑलरेडी हमारे ही ज़हन में चल रहा है? देखिए, एक चीज याद रखे, इन सिक्स सेंस से जो चीज आती है उसको इंट्यूशन कहते हैं। जी जी इंट्यूशन में और आपकी अपनी इमेजिनेशन में बहुत बारीक सी लकीर है। अब होता ये कि जब ये चीजें आना शुरू करें और आपको खुद ही पता चल जाए कि मुझे ये सोच आई थी या ये फीलिंग आई थी इस शख्स से मिलकर, और बाद में पता चला वो सही नहीं, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। इट हैज टू बी टेस्ट एंड ट्राइड। सही। जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि जी अच्छा, मुझे पता चला कि आज मार्केट, मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड ने अगले महीने 2,30,000 पाकिस्तान में क्रॉस करने हैं और अगले महीने 2,30,000 पर तोला 24 कैरेट क्रॉस करता है, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन सही है। और या जैसे बिटकॉइन इतना जाने वाला या हाँ इतना जी। गिरने जैसे वाला, कुछ लोग हैं, आपकी उनको intuition कहा सही है। इस जाता तरह है कि test करें मैच इसको। के हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं कि मैच हम कौन सी टीम जीतेंगे, जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सिचुएशन ऐसी होने वाली है। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि हमारे घर में चोरी होने वाली है। और ऐसा, मतलब मुझे ये वाइब आई कि मैंने अपने घर वालों को कहना शुरू कर दिया एक हफ्ते से कि हमारे घर में चोरी होने वाली है, चोरी होने वाली है। और हमारे घर में लिटरली चोरी हो गई। उसको intuition लेकिन साहब तेज है ना, मुझे इसका शक की मतलब- नज़र से लेकिन देख मोई रहे थे। साहब, अब ये इंट्यूशन है या कई दफा इसका उल्ट भी होता है, वो कहते हैं ये कि आप जो सोच रहे होते हैं वही हो जाता है, या जो होने वाला देखिए, होता है वो हम जब सोचते तक- हैं। देखिए, आपकी सोच चीजों को बनाती है, मगर सोच के साथ कई और स्टेप्स होते हैं, तब चीजें तख्लीक होती हैं। कोई भी इवेंट होता है, उसके पीछे अगर आपकी सोच है, तो उस सोच के अंदर कई 4 स्टेप्स हैं। जब तक आप स्टेप्स नहीं कर पा रहे, वो चीज कन्वर्ट नहीं होगी इवेंट में। तो सिर्फ ये कहना कि आपकी सोच से होता है, सिर्फ आपकी सोच से नहीं होता। ये तो आम फहम जबान में समझाने के लिए कहते हैं कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, Exactly. यानी आपकी सोच हकीकत को बनाती है, मगर इसके पीछे स्टेप्स होते हैं। हम आदमी नहीं कर सकता, मगर छठी हर शख्स में मौजूद होती है। मैंने आपसे पहले कहा, वो बेदार नहीं होती। और अगर बेदार बेदार कैसे हो कर सकते जाए, हैं अगर कोई करना चाहता है? देखिए, पहली चीज है, बहुत ज्यादा स्क्रीन पे टाइम मत दें, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फोन हो। सही। जितना ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी छठी हिस्स बढ़ेगी। दूसरा, मराकबा करें। आपको पता है, हम कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे पिछले चंद सालों में, तो हमने एक मराकबा शुरू किया ऑनलाइन, फ्री ऑफ चार्ज, रात 11 बजे, रोज रात को 11 बजे, सॉरी रोज नहीं, मंडे और थर्सडे। अब उसमें लोग शामिल होना शुरू हुए। मैं जानता भी नहीं कि कौन है वो, ठीक है, हमारी यूट्यूब पे होता है वो। लोग ठीक होना शुरू हो गए, बीमारियां ठीक होना शुरू होगी, वाह। लोगों को एक कर्जे का मसला था, जॉब का मसला था, वो ठीक होना शुरू हुआ। वो मराकबा कर रहे थे हम पाकिस्तान के लिए, मगर सोच ही थी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को फर्क पड़ जाए, माशी हालात बेहतर हो जाए। तो जाहिर है, जैसे समंदर जो बनता है वो अरबों कतरों से बनता है, तो हर पाकिस्तानी, पाकिस्तान का हिस्सा, अगर वो ठीक होना शुरू हो जाए और इस तरह की बात फैले और लोग डॉक्टर साहब, ठीक फिर होना शुरू हो, तो तो ये पाकिस्तान ठीक हो बड़ी जाएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है हमारे व्यूअर्स को। फिर ये भी बताएं कि छठे हिस्स को बेदार करके कौन कौन से मर्ज ऐसे हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, छठी इसको बेदार, पहली तो बात है कि आपको वक्त से पहले पता चलेगा, या आपकी सोच आएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप वक्त प्रॉब्लम होने से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे।
आपको छठीस ये बताएगी कौन सा डॉक्टर बेहतर है, आपकी छठीस खुद ही गाइड करेगी। जी हाँ। दूसरी चीज छठीस के साथ जब मराकबा आप करते हैं तो मराकबे में होता कि देखें, इंसानी जिस्म में जब कोई बीमारी होती है तो वो दो तरीके से होती है। ये तो बाहर से कोई चीज अटैक करती है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, बाहर से अटैक करता है, या आपका जिस्म खुद ब खुद अपने निजाम के अंदर खराबी पैदा करता है। तो दोनों सूरत के अंदर जब आप मराकबा करते हैं इंट्यूशन का, बिकॉज मराकबा और इंट्यूशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंट्यूशन जो है वो एक शख्सियत है या एक वजूद है जिसकी खुराक जो है वो मराकबा है, मेडिटेशन। तो रोज जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इंट्यूशन को खुराक दे रहे होते हैं। वो सब क्या हकीकी और गैर हकीकी दुनिया में रब को छठी से तलाश किया जा सकता है? देखिए, रब को तलाश तो किया जा सकता है, मगर रब के वजूद को नहीं जाना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, रब तो आपको हर जगह मिलेगा। अगर उस सेंस में देखा जाए तो आपको रब पत्थर में भी मिलेगा, पत्तों में भी मिलेगा, आसमान, जमीन, फिर दुनिया का जो निजाम है, जो कायनात चलती है, अगर उसको आप देखें तो आपको रब मिल जाएगा, क्योंकि ये कायनात जो है वो किसी निजाम के बगैर नहीं चल सकती, और निजाम को पैदा करने वाली कोई हस्ती होगी जिसने निजाम बनाया ना। तो जब आप निजाम को देखते हैं तो आपको रब मिल जाता है। लेकिन रब क्या है, वो रब नहीं चाहता कि आपको पता चले, बिकॉज अगर आपको पता चलेगा तो जो आपको पता चलेगा वो गलत होगा। क्योंकि रब आपकी सोच और आपके जहन के तस्वुरात से और तमाम चीजों से बालातर है। मतलब लेकिन मौलवी साहब, कुछ लोग छठी इसमें सिर्फ नेगेटिविटी को बताते हैं कि ये गलत होगा, ये मेरे साथ ऐसे होने वाला है, सिर्फ हादसे बताए जाते हैं। तो पॉजिटिविटी तो हमने कभी छठी इसमें बहुत ही कम देखा है। तो ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि लोगों के अंदर अगर किसी वजह से बचपन से खौफ या नेगेटिविटी डाली गई हो, मसलन बहुत सारी चीजें बचपन की तरबियत से होती है। आपको पता है, जो बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचता है, मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोग्राम्ड हो चुका होता है। जैसे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है ना, सॉफ्टवेयर सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है। 7 साल के बाद दुनिया में जब वो आगे जाता है, स्कूलिंग में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, जॉब, बिजनेस, तो वो जो 7 साल का बच्चा है वही सब कुछ कर रहा होता है। यानी उसमें जो बेसिक चीजें आपने डाल दी है वो कभी खत्म नहीं होती। उन फिल्टर से, उन चश्मों से वो पूरी सारी जिंदगी दुनिया को देखता है और फैसले करता है। तो अगर तरबियत घर के अंदर अच्छी हो माँ बाप की, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को देख कर अमल करते हैं। तो अगर बाप नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है, घर में तिलावत होती है, तो बच्चे के जहन में ये चीजें बस जाती है। यस। और अगर माँ बाप के अंदर ये रूहानियत हो तो वो रूहानियत बच्चों में ट्रांसफर होती है, इंट्यूशन बच्चों में ट्रांसफर होता है। ये छठी इज बेसिकली हम लोगों को वो जो हम एक टर्म यूज करते हैं डेजा वू, कि हम लोगों ने ये सिचुएशन ये पहले भी देखी है, बिल्कुल ऐसे ही पहले भी हुआ था, तो वो भी छठे हिस्से ही कनेक्टेड है कोई चीज? नहीं, डेजा वू जो है एक अलग फिनोमेना है। डेजा वू में होता ही है कि लेट्स से आपने कोई चीज देखी। जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को डिकोड कर तलाश करता है कि प्रीवियस मेमोरी है कि नहीं कोई इस चीज की, राइट? तो अगर मेमोरी होगी तो आपको बताएगा कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इसको घर कहते हैं, इसको दरवाजा कहते हैं। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कुत्ते को नहीं पहचान सकते कि क्या शय 4 पैर पे चल रही है। बाज लोगों में जो हसास होते हैं, खासकर देखा गया म्यूजिशियन, पोएट, आर्टिस्ट, फनून लतीफा से जिनका ताल्लुक होता है, उनमें बाज दफा जब वो किसी चीज को देखते या कोई चीज सुनते हैं तो एक की जगह 2 सिग्नल जाता है। पहला सिग्नल जाके इमेज बनाता है, क्योंकि याद रहे आपका ब्रेन इमेज की बेसिस पे चलता है, आवाज पे या वर्ड्स पे नहीं चलता। डॉक्टर साहब, जल्दी से वक्त की कमी है, मैं जल्दी से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों से ये भी सुना कि उनके जो प्यारे दुनिया से चले गए हैं, वो आंखें खुली हैं और वो कहते हैं हमसे मुलाकात हुई है। ऐसा भी कुछ होता है? कुछ लोगों में ये पॉसिबल है। वैसे तो अल्लाह ने उस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान एक पर्दा रखा है। जी हाँ। मगर बाज दफा ये होता है कि खुद प्रैक्टिस के बाद आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। उसूलन नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बिकॉज वो अलग दुनिया के वहां पे अमल नहीं है। उस दुनिया में अमल नहीं हो सकता, इस दुनिया में अमल हो सकता है। मगर उस दुनिया के लोग इस दुनिया की तमाम बातें देख रहे, जान रहे, मगर कुछ कर नहीं सकते। ठीक। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।